नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है राग जयजवंती से चिंता मुक्त हूं। चिंता और यादाश्त का गहरा संबंध है। चूंकि मेरा विषय स्मृति को कैसे अच्छा किया जाए, यादाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा होता है या कैसे कमजोर होता है, अंततः मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखा जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो चिंता सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। वास्तव में चिंता स्मृति समस्याओं का कारण बनती है। ज्यादा जो चिंतित रहते हैं उनका स्मृति ह्रास होता है, स्मृति हानि होती है। चिंता यूं कहें कि यह एक मानसिक मनोदशा है जो किसी अज्ञात या ज्ञात खतरे के कारण उत्पन्न होता है। डर बना रहता है। यह मस्तिष्क का एक विकार है जो विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो एनाटॉमिकल या यूं कहें कि न्यूरॉन्स के सिग्नल सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर खरबों न्यूरॉन्स हैं और प्रत्येक न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड है। बिजली का करंट जिस तरह से तार में संचालित हो जाता है, उसी तरह से एक दूसरे से वह इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते रहता है। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन चिंता के लिए जिम्मेवार है। खुशी जानते हैं आप कि डोपामिन सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, उसका स्तर ठीक होता है तो मूड अच्छा रहता है। जब आप चिंता में रहते हैं, आप चिंता में हो और निराशा के कारण कुछ नहीं सूझ रहा हो, तो संगीत की शक्ति को आप आजमा कर देखें। चिंता से मुक्ति के लिए राग जयजवंती के गाने सुने। यूं तो संगीत जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसकी खूबियों को पहचान कर इसका प्रयोग चिकित्सा के रूप में हम कर सकते हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि आप चिकित्सा नहीं कराएं। जो चिकित्सा आपको लाभ देता है वो कराएं। एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, यूनानी से, हकीमी से, वो अलग विषय है। साथ में वो इसको एडिशनल हम बता रहे हैं कि आप ऐसा भी करें, लाभ मिलेगा। नियमित रूप से जो संगीत सुनते हैं, सुमधुर संगीत सुनना आपको असली उम्र से कहीं युवा रख सकता है। चाहे यह चिंता निवारण के कारण हो या अन्य गुणों की वजह से हो, लेकिन ऐसा होता है। आप संगीत सुनकर देखें, तत्क्षण सुकून का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं राग जयजवंती पर, जो हमें चिंता से मुक्ति में सहयोग कर सकता है। यह खमाज थाट का राग है। गायन का इसका समय है 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। वादी ऋषभ रे है और संवादी पंचम। आरोह मंद सप्तक निशा रे गम प धनी धप मप निशा सानी धप मप गम रेगरेसा अवरोह है। जहां तक फिल्मी गाने की बात है तो राग जयजवंती में बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कुछ फेमस गाना था, हिट गाना, उसका जिक्र हम यहाँ
करना उचित समझते हैं। एक गाना आप सुने होंगे, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, अलका याग्निक का गाया हुआ है। दूसरा, सुनी सुनी साज की सितार पर, लाल पत्थर किशोर जी का गाया हुआ है। तीसरा गाना है बैरन हो गई रैना, देख कबीरा रोया, फिल्म मन्ना डे का गाया हुआ है। मन्ना डे जी जो भी है शास्त्रीय संगीत पर आधारित बहुत अच्छा गाना गाए हैं। चौथा गाना है मौसम सुहाना दिल है दीवाना, सुवर्णा सुंदरी फिल्म लता मंगेशकर जी का ही गाया हुआ है। और अंतिम गाना बता रहे हैं, ये दिल की लगी कम क्या होगी, मूले आजम में लता जी का ही गाया हुआ है। ये सब गाना हम बताए हैं कि राग जयजवंती में है। आप इसको सुने, चिंता से चतुराई घटे ऐसा भी कहा गया है, तो आप चिंता से मुक्ति पाए। वास्तव में यह संगीत चिकित्सा है, जिसमें संगीत सुनने के अलावे वाद्य यंत्र बजाना, अगर कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोलक हो, झाल हो, तबला हो, मुरली हो, पखावज हो, सितार हो, गिटार हो, कुछ भी, गाने लिखना भी जब लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखाता है, उसके लिए आपको कल्पना में जाना पड़ता है और वास्तविक कल्पना में आप पहुंचते हैं तब आप लिख सकते हैं। सुनना और प्रदर्शन करना भी शामिल है संगीत में। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने का एक प्रभावी तरीका है। किसी भी मानसिक समस्या से आप सामना कर सकते हैं, और मानसिक समस्या चाहे क्रोध हो, चिंता हो, तनाव हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो, उसका संबंध याददाश्त से, स्मृति से है। तो आप अब जयवंती राग के गाने सुनकर चिंता मुक्त हो और अपनी याददाश्त को दुरुस्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो संगीत जो समझते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, ऐसा नहीं कि बहुत जानता हूं, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत थोड़ा है, लेकिन जो लोग शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं उनका जो परफॉर्मेंस अच्छा जो देते हैं, चूंकि दोनों हाथ से उनको कार्य करना पड़ता है, वाद्य यंत्र बजाना पड़ता है, इसलिए उनका दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहता है। उनको मिड ब्रेन जिम करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आज का वीडियो इतना ही। अब पुनः कल एक नया वीडियो लेकर आते हैं और मस्तिष्क से ही संबंधित रहेगा। फिर आपसे पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सलाह दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ। धन्यवाद।